आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप बिल्कुल स्क्रैच से बिना किसी प्रायर नॉलेज के आप इस तरीके का ई बुक मात्र 30 मिनट में बना सकते हैं और उसे सेल करके महीने का 8 से 10 हज़ार रुपये ईजिली अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चैट जीपीटी ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले अपना निश डिसाइड कर लेना है कि आपको किस निश पे ई बुक लिखना है। देन उसके बाद आपको बुक का जो टाइटल होगा उसको फाइंड करना है, और वो जो टाइटल होगा वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो लोगों को अट्रैक्ट करे। जैसे हमने लिखा, गिव मी 10 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टाइटल आइडियाज। आपको देख रहे हैं बहुत सारे टाइटल्स आपके सामने खुल करके आ गए। डिजिटल डोमिनेशन, मास्टरिंग ऑनलाइन मार्केटिंग, द अल्टीमेट गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस, क्लिक टू कन्वर्ट, द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये सारे अट्रैक्टिव टाइटल आ गए। देन इसमें से जो आपको अट्रैक्टिव लगता है उसको कॉपी कर लेना है। हमने दूसरे वाले को कॉपी किया, और देन अब हमें क्या करना है, ई बुक के आउटलाइन को डिज़ाइन करना है कि आपका ई बुक में कितने चैप्टर होंगे, हर चैप्टर में कौन कौन सा पार्ट होगा, जिसको हम लेसन बोलते हैं। तो सिंपली इसको पेस्ट करना है और देन लिखना है, क्रिएट आउटलाइन ऑफ दिस ई बुक। इस ई बुक का आपको क्या करना है, सीक्वेंस में टाइटल को जनरेट करके देना है, आउटलाइन को जनरेट करके देना है। और आप देखेंगे कि चैट जीपीटी आपको चैप्टर वाइज, इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग, देन बिल्कुल सीक्वेंस में आपको एक आउटलाइन क्रिएट करके दे रहा है। आप देख रहे हैं चैप्टर 2 सेटिंग अप योर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें डिफाइनिंग योर गोल्स। चैप्टर 3 आएंगे, बिल्डिंग ए हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट कैसे बनाए। चैप्टर 4 आ गया आपका चैप्टर 5 सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग। चैप्टर 7 पे पर क्लिक, पीपीसी मार्केटिंग, एनालिटिक्स एंड चैप्टर 9, और अंत में आपका कंक्लूजन निकाल करके दे दिया। अब हमारे सामने आउटलाइन खुल करके आ गया कि आपके ई बुक का आउटलाइन क्या होगा, आपके ई बुक में कितने चैप्टर होंगे, इंट्रोडक्शन क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होंगे, कौन कौन सा कंटेंट होगा, सब आपको दे दिया। देन आपको क्या करना है, अब इसके कंटेंट को हमें लिखना है, क्योंकि हम अगर खुद से लिखने बैठेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, जिस भी पार्ट को कंटेंट चाहिए उसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करके आपको लिखना है, क्रिएट कंटेंट इन डिटेल्स। बिल्कुल सिंपल। और चैट जीपीटी आपको चैप्टर वाइज कंटेंट आपके सामने बना करके दे देगा। और सिंपली इसको कॉपी करके हम आपको आगे बताने वाले हैं कैसे हम इसको ई बुक में कन्वर्ट करेंगे। अभी जो टेक्स्ट आपके सामने खुल करके आ रहा है, इसको और हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 सीक्वेंस में, हर चैप्टर को सीक्वेंस में चैट जीपीटी से उसके कंटेंट को टेक्स्ट के रूप में हम कन्वर्ट कर लेंगे। देन उसको हम ई बुक में कन्वर्ट करेंगे। चैप्टर 1 कंटेंट इन डिटेल्स। सिंपली आपको चैप्टर 1 का जो आउटलाइन था उसका आपको कंटेंट निकाल करके दे देगा। फिर उसके बाद चैप्टर 2 को करना है, फिर चैप्टर 3 को करना है। इस तरीके से सीक्वेंस में आप करते जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज, जैसे द एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ईयरली डेज, उसके बाद वेब 2.0, एसईओ के बारे में, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, पीपीसी, पे पर क्लिक,
बिल्कुल डिटेल में कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इसमें लिस्ट बिल्डिंग, ईमेल कैंपेन, ऑटोमेशन, एनालिटिक्स, एफिलिएट मार्केटिंग, बिल्कुल डिटेल में आपको यहाँ पे कंटेंट दे रहा है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है, और अंत में कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 1 का कंक्लूजन भी यहाँ पर दे दिया गया है। फिर हम करेंगे चैप्टर 2 कंटेंट इन डिटेल। तो चैप्टर 2 का जो कंटेंट है हमको मिल जाएगा। चैप्टर 2 क्या था? सेटिंग अप योर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, डिफाइन योर गोल, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव। आपको गोल दे दिया, गोल कैसा होना चाहिए? तो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। बिल्कुल डिटेल में, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब आपको ये बना कर देगा। टाइटल भी चैट जीपीटी से बनाना है, आउटलाइन भी चैट जीपीटी से बनेगा, और कंटेंट, इतना सारा काम आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं। सेम आपको चैप्टर 3 के लिए करना है। चैप्टर 3 कंटेंट इन डिटेल। तो आपको चैप्टर 3 का जितना आउटलाइन है उसको कंटेंट आपके सामने आ जाएगा, और कंटेंट आने के बाद क्या करना है इसको हम अब आगे समझते हैं कि इस टेक्स्ट को, इस कंटेंट को ई बुक में कैसे कन्वर्ट करेंगे ताकि लोग उसे पढ़ पाएं, जिसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। कंक्लूजन हमारे सामने आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब ऑफिस वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट का, उसको ओपन कर लेंगे और चैट जीपीटी में जो भी कंटेंट है उसको सिंपली कॉपी करके बिल्कुल सीक्वेंस में जैसे है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे सबसे पहले हमें ई बुक को अपना सुंदर बनाना है, तो जो हमारा टाइटल था द अल्टीमेट गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस, उसको कॉपी करेंगे और हेडलाइन में ला करके उसको पेस्ट कर देंगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसके बारे में जानकारी होगा तो आप यहाँ से ऊपर में जा कर के एडिट कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जा कर के किस तरीके से आपको ई बुक बनाना है। तो बेसिकली थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनल लुक इसको देना है, तो उसके लिए ये थोड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, देन जो आउटलाइन का पार्ट है उसको कॉपी कर लेना है, क्योंकि आपने किसी भी बुक को देखा होगा, उसको जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका आउटलाइन देखने को मिलता है कि आप में इसमें कितने चैप्टर हैं और कौन चैप्टर में किसके बारे में बात किया है, कौन कौन से कंटेंट। तो आप देख रहे हैं जो भी आउटलाइन था वो प्रिपेयर हो गया है सीक्वेंस में, और एज इट इज़ आप देख रहे हैं जो टाइटल, मेन टाइटल है चैप्टर का, चैप्टर वाइज, और उसके अंदर जो सब कंटेंट है उसका भी। देन अब हमारा जो मेन कंटेंट की बारी आती है, अब हम उसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यहाँ पे देखिए कॉपी का दिया हुआ है, यहाँ से क्लिक करके सीधा आपको आना है और यहाँ पे आपको उसको पेस्ट करते चले जाना है, और बिल्कुल एज इट इज़, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपके सामने ई बुक बन के तैयार हो रहा है। फिर हम चैट जीपीटी पे चलेंगे, अब चैप्टर 1 को कॉपी करेंगे और उसको पेस्ट करेंगे। इसी तरह से चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को चैट जीपीटी से कॉपी करके और वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसको सीक्वेंस में पेस्ट कर लेना है। ठीक है, देखिए चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 3 को कॉपी करते हैं और उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारा, अब हम सारे चैप्टर को नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बस आपको यहाँ से आइडिया लेना है कि किस तरीके से हमें टाइटल जनरेट करना है, किस तरीके से आउटलाइन जनरेट करना है, किस तरीके से कंटेंट जनरेट करना है, और ई बुक को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर किस सीक्वेंस में पेस्ट करना है ताकि हमारा ई बुक बनकर रेडी हो जाए। अब हमारी बारी आती है उसका कवर पेज का। आपका ई बुक हमने सेव कर लिया और हमारा ई बुक रेडी हो गया। ठीक है, अब हम कवर पेज की तरफ चलेंगे। कवर पेज को कैसे डिज़ाइन करना है, तो कवर पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम चलेंगे कैनवा एप्लीकेशन की तरफ। कैनवा में बिना किसी नॉलेज के आप स्मूथली आप अट्रैक्टिव कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने कैनवा ओपन कर लिया है और यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, खुल करके आ गया। ई बुक वाले सेक्शन में हमने जाकर के ओपन किया था। आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बिल्कुल जीरो नॉलेज है, फिर भी आप अगर आप कैनवा का 1 से 2 घंटा इस्तेमाल करते हैं तो आप स्मूथली आप यहाँ पे इसे जनरेट कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, तो करने से ही एक्सपीरियंस आता है और जब आप करेंगे तभी आपके पास एक्सपीरियंस आएगी। तो इसमें से जो अट्रैक्टिव है हम इसमें से किसी एक ई बुक को सिलेक्ट करेंगे और उसे अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करेंगे, एडिट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से एक ई बुक को का जो कवर पेज है उसको सिलेक्ट करते हैं, द अल्टीमेट मार्केटिंग हैंडबुक। हमारा क्या नाम था, हमने उसको चैट जीपीटी में जाकर के उसको देख सकते हैं और वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, डिलीट कर दिया जो नाम लिखा हुआ था। आप वहाँ पे जो ऑथर का नाम दिया गया है आप उसके जगह पे अपना नाम दे सकते हैं। मेरा नाम दीपक सिंह है तो मैंने अपना नाम दे दिया। आपका जो नाम है आप ऑथर लिख करके भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं आपका जो भी नाम है। ठीक है, देन उसके बाद हम चलेंगे ये जो टेक्स्ट का आप देख रहे हैं, इधर लेफ्ट साइड में आएंगे, ऊपर में डिज़ाइन एलिमेंट्स टेक्स्ट, तो टेक्स्ट वाले पर जाना है एडिंग हेडिंग में। और हमने जो कॉपी किया हुआ था जो हमारा नाम था उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, द अल्टीमेट गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस। इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है। अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको चेंज करना पड़ेगा। कुछ अट्रैक्टिव फ़ॉन्ट है, यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। आप यहाँ से फ़ॉन्ट कलर साइज़ हर चीज़ को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग काफ़ी अट्रैक्टिव है, थोड़ा इसको सीखना पड़ता है, थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ता है। कैसे अच्छा लग रहा है, लोगों को क्या अच्छा लगेगा, जब लोगों को अट्रैक्टिव दिखेगा तभी लोग आएंगे और उसे बाय करेंगे। ठीक है, कलर चेंज कर सकते हैं। आपको सिंपली टेक्स्ट पे क्लिक करना है और वहाँ से कलर खुल के आएगा, आप वहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। अब इस नीचे देख रहे थे बहुत सारे एलिमेंट्स थे, हमें उसको नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए एलिमेंट्स पे जा कर के हम यहाँ पे लिखेंगे और जो यहाँ पर आप टाइप करेंगे डिजिटल मार्केटिंग टाइप करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको हजारों एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जिसका इस्तेमाल आप अपने लिए कर सकते हैं जो सूटेबल लगे। तो हम यहाँ से 2 एलिमेंट लेते हैं और इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। जो अच्छा लगेगा उसको हम रखेंगे, जो बेकार लगेगा, जो लगेगा सूट नहीं कर रहा है उसको हम डिलीट कर देंगे। सब कुछ आपके हाथ में है, कैसे करना है क्या करना है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इससे परेशान नहीं होना है। जितना आप समय देंगे उतना अट्रैक्टिव बनेगा। साइज को अपने हिसाब से मैनेज करना है।
थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। अब थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिख रहा है। फिर इसमें इसको बीच में ला करके ऐड करेंगे। ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ये अच्छा लग रहा है थोड़ा, इसी को रखेंगे। क्योंकि इसमें डिजिटल मार्केटिंग का टोटली चीज़ों को दिया गया है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट से लेकर के ईमेल मार्केटिंग हर चीज़ है। तो थोड़ा ये रिलेवेंट दिख रहा है और सिंपल भी दिख रहा है। तो हमें सिंपल भी चाहिए और रिलेवेंट भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे वो करना है, बन गया है, सिंपली हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे फोल्डर में जाकर के डाउनलोड हो जाएगा। अब हम अपने ईबुक का जो कवर पेज है उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो एक्चुअल बुक की तरह लगे, वो एक्चुअल ई बुक की तरह दिखे। उसके लिए सिंपली गूगल पे जाना है, आपको टाइप करना है 3D कवर पेज डिज़ाइन। आप देख रहे हैं आपके सामने बहुत तरीके का, किस तरीके का आपको चाहिए आप उस पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद उस तरीके का आपने जो कैनवा से क्रिएट किया हुआ है उसको 3D कवर डिज़ाइन में कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए हम लाइव करके देखते हैं। यहाँ से हम उसको पहले जो हमने कैनवास से क्रिएट किया था उसको ले लेते हैं, यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे यही था, यही हमने क्रिएट किया हुआ था। नेक्स्ट पे जाएंगे और सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। PNG में कर सकते हैं, JPG में कर सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि आपके सामने 3D कवर डिज़ाइन आपके ईबुक का रेडी हो चुका है। तो देखिए कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है और बिल्कुल एक्चुअल बुक की तरह दिख रहा है, बिल्कुल एक्चुअल ई बुक की तरह दिख रहा है। तो आप भी इस तरीके का ई बुक क्रिएट करके और उसे सेल करके इजीली 8 से 10 हज़ार कमा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे।